बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सालिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सालिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो यकीनन ब्राउनी का नाम सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो चलें जल्दी से मज़ेदार वाली ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ब्राउनी जो है वो एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप किसी भी इवेंट में या किसी भी पार्टी में बनाएं और सबको खुश कर दें, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को, सबको खुश कर दें। तो चलें फिर आज हम इसको घर में ट्राई करते हैं, देखते हैं कि घर में बनी हुई और बेकरी वाली जो बनी होती है उसमें क्या फ़र्क है। घर वाली वैसे ज़्यादा मज़े की होती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट कर लेंगे। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं केक का बैटर बना लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैंने पतीला तो प्री हीट किया ही नहीं। तो ये वो स्टेप है जिसको हमने भूलना नहीं है, इसको हमने सबसे पहले प्री हीट करना है। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और केक भी जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा केक का मोल्ड है उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है और साथ में मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसको मैदे से डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक बाउल जिसके अंदर हम अपना बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक छन्नी रख देंगे जिससे हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है 1 and 1/3 कप, और साथ ही हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने 1 कप ली है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1/4 कप कोको पाउडर ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को छान लिया है। साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 पिंच और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप पानी ले रही हूँ रूम टेम्परेचर पर, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आप दूध लेना चाहें तो आप दूध भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बटर डालना चाहें तो बटर आपने 200 ग्राम लेना है, उससे कम नहीं लेना। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने वनीला एसेंस और ऑयल को मिक्स कर दिया है, लेकिन बैटर अभी बहुत गाढ़ा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो तैयार हो गया है, और आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो चलिए, अब हम इसको केक वाली मोल्ड में डाल देते हैं। चलिए, बैटर हमने सारा मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो इसके अंदर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। और अगर हम बबल्स नहीं निकालेंगे तो जो हमारा स्पंज है वो ख़राब बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो चलिए, अब हम इसके अंदर बबल निकाल लेते हैं। चलें, अब हम पतीले की तरफ जाते हैं। तो पतीला जो है वो बिल्कुल हमारा प्री हीट हो चुका है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी गलती हो जाए कि आपने बैटर तैयार कर लिया है और आपका जो पतीला है वो प्री हीट पर नहीं रखा हुआ आपने, तो आप क्या करें कि आप इसको जल्दी से फुल आंच पे इसको प्री हीट कर लें और फिर आप इसको पकाएं। तो चलिए, अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो जब तक हमारा केक तैयार होता है तब तक हम चॉकलेट गिनाश तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। पानी को हमने थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है, बिल्कुल ही नीम गर्म नहीं लेना। तो अब हम इसके अंदर 1 कप चॉकलेट ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट जो भी आपके पास हो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो साथ ही मैं इसके अंदर क्रीम ले रही हूँ, ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम। आप कोई भी क्रीम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। तो चलिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे और चॉकलेट गिनाश तैयार कर लेंगे। चॉकलेट गिनाश बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्पंज है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छा स्पंज बना है। अब हम इसको किसी दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने इसके नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था वो हम इसके ऊपर से उतार सकें।
तो ये जो मोल्ड का नीचे वाला हिस्सा है इसको पहले हम रिमूव करेंगे। तो अभी तो ये काफ़ी गर्म है तो इस वजह से मैं इसको छुरी से उतार रही हूँ। तो चलिए मोल्ड का नीचे वाला हिस्सा हमने उतार लिया है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटर पेपर हमने उतार लिया है और जो स्पंज है वो बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो अब हम कॉफ़ी मिल्क बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो हमारा स्पंज था वो काफ़ी गर्म था तो इस वजह से उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। स्पंज को हमने फ़ौरन से फ्रिज में नहीं रखना, उसको हमने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो वो नरम रहेगा, लेकिन अगर हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो सख्त हो जाएगा। तो अब स्पंज हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको टूथपिक से मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक किए हैं। तो अब हमने जो कॉफ़ी मिल्क तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से जज़्ब कर ले और फिर ये बहुत नरम और जूसी हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे चॉकलेट गिनाश बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। तो अब हम एक पाइपिंग बैग ले लेंगे जिसके अंदर हम ये सारा चॉकलेट गिनाश डालेंगे ताकि हम जो डेकोरेशन है वो इजीली कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हमने सारा चॉकलेट गिनाश पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे। तो चलें स्पंज अब बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है और ये भी ठंडा है। तो अब हम इसको ब्राउनीज़ की शेप में काट लेंगे। जिस शेप में भी आप इसको काटना चाहें आप काट सकते हैं। तो मैं इस तरह से काटनी हूँ। तो अब मैंने इसको एक ट्रे में शिफ्ट कर दिया है ताकि हम इजीली इनकी डेकोरेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम इन सारी ब्राउनीज़ को चॉकलेट गिनाश से कोट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर लेंगे। तो चलिए चॉकलेट गिनाश से हमने इसको कोट कर लिया है। अब मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल पड़े थे वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपके पास जो भी है घर में उसी तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। थोड़े से मैंने बादाम इसके ऊपर डाल दिए हैं क्योंकि बहुत प्यारे लगे हैं और साथ ही मेरे पास कुछ कैंडीज़ थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बड़ों की बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और यकीनन आपकी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी। तो चलिए इसको घर में बनाएं, अपने बच्चों के साथ बड़ों के साथ इसको सबके साथ इंजॉय करें और आप इस रेसिपी को किसी भी पार्टी में किसी भी इवेंट में बनाकर खा सकते हैं। तो जब भी आपके घर मेहमान आएँ या कुछ भी आपके घर में कोई ऐसा इवेंट वगैरह हो तो आप इसको बनाएं और अपने मेहमानों को खुश कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।